बहुत साल पहले की बात है। जंगलपुर नाम के एक घने जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चालाकी। चालाकी अपने 3 बच्चों के साथ एक पुरानी गुफा में रहती थी। बच्चों में सबसे बड़ा था चतुर, बीच वाला था होशियार और सबसे छोटा था नादान। चालाकी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें जंगल की सारी चालाकियां सिखाती थी। वह उन्हें अच्छे अच्छे फल और शिकार लाकर खिलाती थी। कुछ महीने पहले चालाकी के पति को एक शेर ने मार दिया था। तब से वह अकेली ही बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबके लिए मीठे आम लेकर आई हूँ। चालाकी ने कहा। वाह माँ, मजा आ गया, मुझे पहले दो। चतुर ने कहा। वाह माँ, मजा आ गया, मुझे पहले चाहिए, ले दो। होशियार बोला। अरे शांत हो जाओ, मैं सबको बराबर बांटूंगी। पहले तुम सब खाओ, फिर जो बचेगा मैं खाऊंगी। चालाकी ने प्यार से कहा। फिर बच्चे खाने लगे। खाने के बाद नादान ने पूछा, माँ, इतने स्वादिष्ट आम तुम कहाँ से लाती हो? मुझे भी साथ ले चलो ना, मैं भी सीखूंगा। मेरे बच्चों, जब तुम बड़े होकर जंगल में घूमने फिरने लायक हो जाओगे, तब मैं तुम्हें सब जगह दिखाऊंगी। अभी तुम छोटे हो, घर में ही रहो, बाहर बहुत खतरे हैं। चालाकी ने समझाया। ठीक है माँ, हम तुम्हारी बात मानेंगे। चतुर और होशियार ने कहा। लेकिन नादान बोला, माँ, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे खाना लाकर दो, मैं यहीं आराम करूंगा। बेटा, मैं हमेशा नहीं रहूंगी, तुम्हें जंगल के नियम सीखने होंगे, वरना मुसीबत आएगी। चालाकी ने चेतावनी दी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चालाकी ने कहा, अब तुम सब बड़े हो गए हो, मेरे साथ चलो, शिकार और फल ढूंढना सीखो, जंगल के खतरे जानो, ताकि खुद अपना पेट भर सको। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। चतुर बोला। नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग जाओ। नादान ने बहाना बनाया। चालाकी चतुर और होशियार को लेकर चली गई। नादान घर में आराम करता रहा। धीरे धीरे नादान और आलसी हो गया। जब माँ बुलाती, वह बहाने बनाता। बेटा आज चलो ना। चालाकी ने कहा। नहीं माँ, सिर दर्द है, तुम्हें तो शिकार करना आता है, मुझे क्या जरूरत। नादान बोला। चालाकी समझ गई कि नादान की आदत बिगड़ गई है। वह उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। लेकिन नादान सोचता था कि माँ उसे बस तंग करना चाहती है। फिर एक दिन चालाकी बीमार पड़ गई और मर गई। बच्चे बहुत रोए। अगले दिन चतुर ने कहा, भाइयों, अब माँ नहीं है, हमें खुद काम करना होगा। तुम लोग हो ना, मुझे क्या चिंता। नादान बोला। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। होशियार ने कहा। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम शिकार लाओ, मैं खाऊंगा। नादान ने कहा। चतुर और होशियार को दुख हुआ, लेकिन वे उसका साथ नहीं छोड़ सके। वे शिकार लाते, नादान सिर्फ खाता। एक दिन जंगल में एक भयंकर भालू आया, जो सबको मारता। सभी जानवर छुप गए। नादान भालू आया है, सावधान रहना, हम शिकार लाने जा रहे हैं। भाई कहाँ है? मैं भूखा हूँ, अगर मैं शिकार सीखता तो अच्छा होता। वह सोचता रहा। सुबह चतुर और होशियार लौटे खाना लाए। नादान ने शिकायत की। तुम्हारी वजह से भूखा रहा। हमारी जान खतरे में थी। होशियार बोला। इसलिए कहते हैं, खुद सीखो। समय बीता। सर्दी का मौसम आया। बर्फबारी शुरू हो गई।